रिकॉर्डिंग हो रही है? चलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हमारी जो क्लास है, हमारे पास टाइम बहुत कम है और हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और यौम आशूर अभी हमारा चल रहा है, तो इस वजह से आज कोई बच्चा हमारी क्लास में आया नहीं, तो हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। और जब जैसे जैसे जो बच्चा रिकॉर्डिंग को सुने तो वो इसको बार बार रिपीट करके सुनता रहे, और जो मैं चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उर्दू ग्रामर की, तो वो उसको समझने की कोशिश करे और उसकी प्रैक्टिस अपने पास लाजमी करे। ठीक है? उर्दू मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 10 सवालात का मजमुआ, 3 घंटे का पेपर होता है, 75 नंबर का, 75 नंबर्स का, 3 सेक्शंस पे मुश्तमिल होता है। सवाल टू सवाल हम चलेंगे, मगर अभी मैं आपको बताता हूँ जो 4 नंबर का हमारा एक सवाल आता है ग्रामर पोर्शन का, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 6, तो वो मैं आपको बताता हूँ तो वो क्या होता है। मैं थोड़ा सा आपको लिख के समझाऊंगा मेरी वीडियो में, बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। हमारे पास एक चीज़ है उर्दू ग्रामर के अंदर जो कि कहलाती है, एक मिनट लग रहा है ये ब्रुश अपना सही कर लूँ, कर लेते हैं इसको। एक हमारे पास चीज़ होती है उर्दू ग्रामर की जो आपको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ने को मिलेगी, और फर्स्ट ईयर में जो है इसके 8 नंबर, यानी कि फर्स्ट ईयर में जब आप जाएंगे जो कि अगले ही साल है आपका, उसमें आपको ये अदाब गज़ल मिलेगा। 8 नंबर का सवाल आता है, तो ये उस वक्त भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और अभी भी आपके लिए मैट्रिक में बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 4 नंबर का ही सवाल आता है। लेकिन नंबर चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, चीज तो हमें करनी है और समझ के करनी है। और एक दफा अगर हम इस साल समझ लेंगे, फर्स्ट ईयर में हमें ऑटोमेटिक ये समझ में आता होगा, तो हमें वहां पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम तो जल्दी से 8 नंबर वहां पर भी ले लेंगे और 4 नंबर इधर भी ले लेंगे। तो ये एक हमारा सवाल आता है, ये 4 नंबर का होता है हमारा, 4, और ये उर्दू में 4 ऐसे लिखते हैं। ठीक है? तो ये आदाब गजल किसे कहते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। ये हो गया नंबर 1 मतला, नंबर 2 मक्ता, रदीफ, काफिया, ये आप मेरे साथ बोलते रहे, कलमी, और आखिरी है तशबी। ये है आदाब गजल, यानी आदाब गजल जो है वो ये 6 डेफिनेशंस कहलाती है: मतला, मक्ता, रदीफ, काफिया, कलमी, तशबी। ये वो इस्तालाम है या ये वो आदाब है किसी भी गज़ल के जो किसी भी गज़ल में पाए जाते हैं, और वो हमें पहचानने हैं, हमें वो ढूंढने होते हैं जो किसी भी गज़ल में होते हैं। अच्छा, गज़ल किसे कहते हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गज़ल की डेफिनेशन क्या है। गज़ल जो है वो औरतों से बात करने को कहते हैं, अपने ख्यालात अपने जज्बात का इजहार जब शायर करते थे तो उसको हम गज़ल कहते थे। तो गज़ल जो हमारे पास उर्दू की बुक में जो है वो मीर तकी मीर की गज़ल है, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की गज़ल है, जिगर मुराद आबादी की गज़ल है, बहादुर शाह जफ़र जो हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह थे उनकी भी गज़ल है। तो उनकी बेशुमार गज़लें हमारे पास। तो उन गज़लों में से मतला शेर कौन सा है, मक्ता शेर कौन सा है, रदीफ किसे कहते हैं, काफिया किसे कहते हैं, कलमी शेर किसे कहते हैं, और तशबी अशार किसे कहते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिसाल के तौर पर ये मैं लिख रहा हूं, मीर तकी मीर की एक गजल है, ये इनका तखल्लुस मैंने बना दिया। आपकी उर्दू की बुक में मीर तकी मीर की एक गजल है, आप जल्दी से उसको अपने सामने निकालिए। वो गजल मैं पूरी लिख नहीं रहा, मैं ऐसे लाइनें बना देता हूँ। ये देखें, ये एक शेर हो गया, ये दूसरा शेर हो गया, तीसरा शेर, चौथा शेर, पांचवा शेर, छठा शेर, और ये गजल एंड हो गई। ठीक है? अब ये जो है पहला शेर जो है ये वाला जो है मेरे पास जगह नहीं है, आप इसको अपने पास देखें कि मीर तकी मीर की गजल का पहला शेर कौन सा है। फकीराना आए सदा कर चले,
मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। यही है सब, उसको गौर से देखें। ये किसी भी गजल का पहला शेर, जैसे मीर तकी मीर की गजल का पहला शेर कौन सा है, ये वाला, फकीराना आए सदा कर चले मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। ऐसे ही मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की गजल देखेंगे आप, उसमें एक पहला शेर कोई और सा होगा। जिगर मुरादाबादी की गजल का पहला शेर कोई और सा होगा। ऐसे ही बाकी जितने भी शायर हैं उनकी गजलों के पहले पहले शेर कोई और से। तो याद रखिएगा किसी भी गजल का पहला शेर मतला कहलाता है, यानी कि पहले शेर को हम क्या कहते हैं, मतला। चाहे वो कैसा भी शेर, किसी भी गजल का पहला शेर मतला कहलाता है। अब मीर तकी मीर का जो पूरी गजल का मतला शेर कौन है, अगर आपसे पूछें कि भाई बताएं मीर तकी मीर की गजल का जो मतला है वो क्या है, आप कहेंगे ये रहा। अब ऐसे गालिब की गजल का कहेंगे मतलब मतला बताएं इसमें मतला शेर कौन सा है, आप गालिब की गजल का पहले पे टिक लगा के कह दोगे ये रहा। तो किसी भी गजल के पहले शेर को हम क्या कहते हैं, मतला। ठीक है, ये याद है। अच्छा, मैं भी आपको सिर्फ डेफिनेशन समझा रहा हूँ, करने का तरीका कि आप इसको पेपर में कैसे करेंगे ये मैं आपको मिटा के समझाऊंगा। अच्छा जी, अब आ जाए, जब पहला शेर कहलाता है मतला, तो जाहिर सी बात है आखिरी शेर क्या कहलाएगा, मक्ता। ये रहा आखिरी शेर क्या कहलाएगा, मक्ता। आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। पर पॉइंट टू बी नोटेड, ये आखिरी शेर की बात कर रहा हूं मैं, ये तो हो गया मतला, और ये कौन सा हो गया, मक्ता। पर इस मक्ता में एक शर्त और लगती है, वो प्लस होती है, यानी कि एक तो आखिरी शेर, दूसरा इसमें शायर का नाम आना जरूरी होता है। शायर का नाम आना जरूरी होता है। अगर आखिरी शेर में शायर का नाम हो और वो आखिरी शेर हो तो वो मक्ता शेर कहलाता है। मैं दोबारा बताता हूं, किसी भी गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर का नाम, या नाम को हम कहते हैं तखल्लुस, जब शायर अपना किसी भी गजल में नाम इस्तेमाल करते हैं तो उसको कहते हैं तखल्लुस। ये होता है तखल्लुस। ठीक है, अब जैसे मीर तकी मीर, अब ये तो उनका अपना पूरा नाम है। अब जब ये किसी शेर में अपना कोई नाम इस्तेमाल करते हैं तो ये मीर तकी मीर साहब पूरा थोड़ी लिखेंगे, ये सिर्फ मीर का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, मीर। ये कहेंगे भाई मीर, तो ये मीर क्या है, इनका सिग्नेचर, जिसको हम उर्दू लुगत के अंदर कहते हैं तखल्लुस। ठीक है, अब जैसे मेरा नाम है मोहम्मद यासिर खान गौरी, अगर मैं शायर होता तो मैं अपने आखिरी शेर के अंदर मैं अपना पूरा नाम इस्तेमाल करता, मोहम्मद यासिर खान गौरी, मैं गौरी इस्तेमाल करता, तो गौरी मेरा क्या होता, तखल्लुस। ठीक है, अब ऐसे ही मीर तकी मीर की आप गजल निकालें, आपने पहला शेर इसमें ढूंढा वो था मतला, दूसरा शेर आपने यानी कि जो इसका मक्ता शेर है वो कौन सा था, आखिरी। क्या ये दोनों शर्तें देखें उसमें लग रही हैं, आखिरी शेर देखें आप मीर तकी मीर की गजल का आखिरी शेर, क्या उसके अंदर ये दोनों शर्तें हैं, एक तो वो आखिरी भी है और ऊपर से शायर का नाम आ रहा है उसमें, तो जवाब है हाँ। मीर तकी मीर का आखिरी शेर क्या है, कोई क्या हमसे पूछे जो मीर, जहां में तुम आए थे क्या कर चले। तो इसका मतलब है कि मीर तकी मीर की पूरी गजल का आखिर का जो शेर है वो एक तो लास्ट शेर भी है और ऊपर से उसमें मीर का तखल्लुस इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए ये शेर कहलाएगा मक्ता शेर। क्या कहलाएगा ये, मक्ता शेर कहलाएगा। सिंपल हो गया है, किसी भी गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं, बस, कोई और शर्त नहीं है इसमें। और किसी भी गजल के आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे उसे मक्ता कहते हैं। ठीक है, किस तरह से डेफिनेशन लिखेंगे, किसी भी गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना नाम या तखल्लुस इस्तेमाल करे उसे मक्ता कहते हैं। ठीक है, तो पहला शेर हो गया हमारा क्या, ये रहा मतला, और दूसरा शेर हमारा आखिरी शेर क्या हो गया, मक्ता। सो सिंपल। ठीक है, वीडियो को आप बार बार देखेंगे आपकी समझ में आ जाएगा, और जब कोई गजल निकाल के समझने की कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब आ जाए रदीफ। ये तो हो गए पूरे पूरे अशार की बात। अब ये रदीफ किसे कहते हैं, रदीफ कोई शेर नहीं होता, काफिया भी कोई शेर नहीं होता, रदीफ अल्फाज होते हैं। क्या होते हैं रदीफ, अल्फाज। और काफिया क्या होते हैं, ये भी अल्फाज होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एक पॉइंट मैं आपको बता दिया है कि रदीफ भी अल्फाज कहलाते हैं, काफिया भी अल्फाज कहलाते हैं।
जबकि मतला और मक्ता वो शेर कहलाते थे। रदीफ कैसे अल्फाजों को कहते हैं? अब मेरी बात गौर से सुनिए। मीर तकी मीर की गजल निकालें आप, आपने निकाली भी होगी यकीनन, ये रही मीर तकी मीर की गजल पूरी हमारे सामने ये लिखी हुई। अब मीर तकी मीर की गजल के आखिर के एक जैसे अल्फाज, अब आप हर शेर यानी कि पूरे शेर को पढ़ें, एक शेर, दूसरा शेर, तीसरा शेर, चौथा शेर, पांचवा शेर, छठा शेर, आप हर शेर का एंड गौर करें, वो एक जैसे अल्फाजों पर एंड हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको अल्फाज बताता हूं वो कौन से। वो अल्फाज है कर चले। क्या है वो? कर चले। यानी कि सबसे पहला क्या है? फकीराना आए सदा कर चले, यानी कर चले आ गया। फिर मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। फिर नीचे आप पढ़े तो वो एक लाइन कुछ और होगी तो दूसरी लाइन एंड कहाँ हो रही होगी? कर चले। फिर ऐसे ही यहाँ पे भी एक लाइन किसी और पे एंड हो रही होगी, मगर एंड कहाँ होगी? यहाँ पर कर चले। तो कर चले कर चले कर चले, एंड जो है ना वो कर चले पे आ रहा होगा। कर चले कर चले कर चले कर चले कर चले। तो ये जो आखिर के एक जैसे अल्फाज कहलाते हैं, ये अल्फाज कहलाते हैं रदीफ। क्या कहलाते हैं ये? रदीफ। अब आप मिर्जा गालिब की गजल निकालें। मिर्जा गालिब की जो गजल है उसमें आप आखिर के अल्फाज देखें, क्या है? क्या है उसमें? आखिर का क्या लफ्ज आ रहा है? क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है। ऐसे ही आप जिगर मुरादाबादी की कोई गजल निकालें, उसमें कोई और आ रहा होगा हो, या किसी और की गजल निकाले उसमें आ रहा होगा है, या किसी और की गजल निकाले उसमें आ रहा होगा जैसे हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। तो ये जो एक जैसे अल्फाज होते हैं, जैसे मीर तकी मीर में क्या आ रहा है? कर चले कर चले कर चले कर चले। तो ये सारे अल्फाज कहलाते हैं रदीफ। ठीक है, सो सिंपल हो गया। यानी किसी भी गजल के आखिर के एक जैसे अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन। ठीक है, मैं डेफिनेशन दोबारा बताता हूं। मतला की डेफिनेशन क्या है? किसी भी गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। मक्ता की डेफिनेशन, किसी भी गजल के आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे उसे मक्ता कहते हैं। रदीफ की डेफिनेशन, किसी भी गजल के आखिर के एक जैसे अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। ठीक है, ये सिंपल हो गया है। अब आ जाइए, मैं जरा सा मिटा दूं, मेरे पास जगह जरा शॉर्ट हो गई है। मैं आपको अब काफिया समझाऊंगा। अरे यार ये कहां से चल गया? समझ कैसे चलेगा यार? वो आ नहीं रहा इसका पॉइंट, मिटाना है यार ये। बेटा जरा सा वेट करें, मैं इसको जरा मिटा दूं, फिर मैं आपको काफिया, तलमी और तशबीह समझा देता हूं। तो आज का हमारा ये वहीं से स्टार्ट होगी ना, शुरू ना। चलें जी, हमने क्या क्या समझ लिया? हमने समझ लिया है अब तक, ये ब्रुश में जरा सेलेक्ट कर लूं, मतला, मक्ता, रदीफ, ये हमने समझ लिया। ठीक है, ये पहले शेर को कहते हैं, या आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, या आखिर के किसी भी गजल के आखिर के एक जैसे अल्फाज को रदीफ कहते हैं। अब ये काफिया क्या है? काफिया को जरा समझना पड़ता है क्योंकि इसमें तीन शर्तें लगी हुई होती हैं। एक शर्त, दूसरी शर्त, तीसरी शर्त। काफिया में तीन शर्तें होती हैं। अगर वो तीनों शर्तें आपको नजर आ रही हैं किसी भी गजल में तो वो काफिया अल्फाज है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि रदीफ और काफिया ये किसी शेर को नहीं कहते, ये अल्फाज को कहते हैं। अच्छा जी, पहली शर्त, हम आवाज हो, ऐसे अल्फाज जो हम आवाज हो। हम आवाज किसे कहते हैं? जैसे जिसका साउंड, जिसकी आवाज हमारे मुंह से एक जैसी निकले। ठीक है ना, जैसे आम, पैगाम, सही है ना, और शाम। ये देखा जाए तो आम किसे कहते हैं? मैंगो। पैगाम किसे कहते हैं? मैसेज। शाम किसे कहते हैं? इवनिंग। तीनों के मायने अलग है, तीनों के अल्फाज अलग है, मगर साउंड एक है क्योंकि तीनों के एंड में क्या आ रहा है? मीम मीम मीम। जब हम इसको बोलते हैं आम, पैगाम, शाम, तो ये तीनों की साउंड एक जैसी निकलती है। तो इस ऐसे ही इसको क्या कहेंगे हम? ये हम आवाज हैं।
ये हम आवाज अल्फाज हैं। तो काफिया कौन से होते हैं? जो हम आवाज होते हैं अल्फाज, ठीक है, जिनकी आवाज, जिसका साउंड एक निकले मगर उसके मायने अलग हो। तो दूसरी शर्त क्या है? हम मायने ना हो। वही मेरी पहली वाली बात कि हम आवाज तो हो पर हम मायने ना हो। ये देखें, ये आम और पैगाम जो है, हम आवाज तो है मगर हम मायने नहीं है, क्योंकि दोनों के मायने अलग हैं। आम के मायने क्या है? मैंगो। और पैगाम के मायने क्या है? मैसेज। तो दोनों के मायने सेम नहीं है मगर आवाज सेम है। तो काफिया कैसे अल्फाजों को कहते हैं? जिनकी आवाज एक निकले पर उनके मायने सेम ना हो। और तीसरी और आखिरी शर्त क्या है? जो रदीफ से पहले आए। रदीफ से पहले आए, और आए नहीं, बार बार आए, बार बार। अब आप वो गजल निकालें मीर तकी मीर के अपने पास, आपको नजर आएंगे। फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। अब आप गौर करें, जो पहला शेर है इसमें वो कौन से अल्फाज हैं जो हम आवाज तो थे, हम मायने नहीं थे, और रदीफ से पहले बार बार आ रहे थे। अब ये मैं लिखता हूं, यहां पर देखें, ये क्या लिखा मैंने? फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। यही है ना आपका पहला शेर मीर तकी मीर की गजल का? ठीक है जी। अब ये जो लफ्ज थे ये कौन से थे? कर चले, कर चले। ये जो कर चले जो वर्ड था, ये था, तो मैंने आपको बता दिया, ये तो थी सिंपल, ये तो वो है रदीफ। अब रदीफ से पहले कौन सा आ रहा है? सदा। और इधर रदीफ से पहले कौन सा आ रहा है? दुआ। ठीक है, तो अब ये रदीफ से पहले इधर क्या आ रहा है? सदा। इधर कौन सा आ रहा है? दुआ। तो इसका मतलब है ये सदा और दुआ। अब हम देखते हैं ये तीनों शर्तें इस पे लगती हैं भाई। सदा, दुआ, यानी कि दोनों की आवाज एक है, क्योंकि दोनों के एंड में अलीफ आ रहा है, तो हम आवाज हो गए। अच्छा, मायने अलग है। सदा माने आवाज लगाना, दुआ माने किसी को दुआ देना, दोनों की बिल्कुल अलग मायने हैं। और रदीफ से पहले भी आ रहा है, तो ये तीनों शर्तें लग गई। तो इसमें काफिया क्या है? सदा और दुआ। अब अगर किसी भी हमारे स्टूडेंट से कोई पूछे कि बताइए इस पूरे शेर के अंदर काफिया अल्फाज कौन से हैं, तो आप कहेंगे सदा और दुआ। और कोई पूछे कि रदीफ कौन से हैं, तो आप बताएंगे कर चले, कर चले। अब ऐसे ही इसके नीचे एक और शेर है, इसके नीचे एक और शेर है, इसके नीचे एक और शेर है। उन सारी पूरी गजल के अंदर आप देखें तो आपको नजर आएगा सदा, दुआ, वफा। तो ये जितने अल्फाज आएंगे ये सारे काफिया के लिए। अब आप गालिब की गजल निकालें। गालिब की गजल में आखिर में क्या है? रदीफ कौन से अल्फाज के लाएंगे? आप गौर कीजिए, गालिब की गजल निकाल के तो सबको नजर आएगा क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। तो ये तो है गालिब की गजल का रदीफ। ठीक है, अब क्या है से पहले क्या है? लहू, रफू, गुफ्तगू, रुजू। तो ये जो लफ्ज है ना, ये क्या है? ये काफिया कहलाएंगे, क्योंकि गालिब के ये जो अल्फाज हैं ये हम आवाज तो हैं, हम मायने नहीं है, और रदीफ से पहले बार बार भी आ रहा है। ठीक है, अब इस तरह से ये आपको मैं होमवर्क भी दे रहा हूं कि आपने तमाम उर्दू की बुक में जितनी भी गजलें हैं सब पर आपने निशान लगाने हैं। और आपने निशान ऐसे लगाने हैं कि आप तमाम रदीफ पर ब्लैक पेन से निशान लगाएं और तमाम काफिया पर ब्लू पेन से निशान लगाएं ऐसे। और फिर आप अपने उर्दू के टीचर को चेक कराएं, चाहे वो स्कूल के हों या सर यासिर हों, किसी भी तरह से आप उसको चेक कराएं कि सर ये देखें मैंने उर्दू की बुक में जितनी भी गजलें हैं उसमें मैंने रदीफ और काफिये पे अलग अलग मार्कर से मैंने निशान लगाए, क्या मैं सही हूँ? तो वो आपको बताएंगे कि आपने बिल्कुल सही पहचाना या नहीं। इस तरह से आप रदीफ और काफिये की दोनों की अलग कर सकते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, रदीफ और काफिया जैसे गाने भी होते हैं तो उसमें भी हमें नजर आता है रदीफ का इस्तेमाल अच्छा होता है या काफिये का इस्तेमाल अच्छा होता है, तो गाना बन जाता है, बड़े अच्छे अच्छे गाने हैं। तो ये तो वो वक्त आने पे इंशाल्लाह ताला फिर आपको और मजीद सामने बोर्ड पे अगर हो तो उसमें ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। अभी हमारे पास टाइम कम है, तो काफी आपकी समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट अपने आते हैं, जरा मैं इसको मिटा दूं। उमर किससे होता है क्रॉप? चले चलें जी बेटा, हमने
मतला, मक्ता, रदीफ, काफिया समझ लिया, सही है। अब हम समझते हैं तलमी। क्या है ये तलमी? ये अशार कहलाते हैं। जैसे वो था ना मतला और मक्ता, ऐसे ये तलमी अशार होते हैं। तलमी अशार ऐसे अशारों को कहते हैं जिसमें शायर किसी खास वाक़ये या खास किस्से का जिक्र करे, यानी कि किसी सच्चे, यानी कि झूठ मूठ का नहीं, कोई सच्चा वाक़या या कोई सच्ची कहानी या कोई सच्चा कोई किस्सा गुजरा हो, उसका एक हल्का सा वो शेर में जिक्र कर दे। जैसे इशारतन वो एक ऐसा अल्फाज बोल दे या कोई ऐसी वो इशारा दे दे जिससे हमें लगे कि शेर पढ़ के कि हाँ 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 यार ये तो ना वो इस शेर के अंदर वो वाले वाक़ये का जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसे अशार को हम क्या कहते हैं? तलमी अशार। ठीक है, मैं आपको एक शेर बताता हूँ। ये हमारी फर्स्ट ईयर की उर्दू की बुक में है, बड़ा मशहूर है। हमारी मैट्रिक की उर्दू की बुक में जो है वो तलमी अशार कोई है नहीं, नज़मों में है। जैसे गर्मी की शिद्दत है, उसमें आप देखें करबला के वाक़ये का जिक्र हो रहा है, तो आप किसी भी शेर को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा करबला के वाक़ये का जिक्र हो रहा है, मगर वैसे हमारी किसी गज़ल में ऐसा नहीं है। तो अगर हम जैसे फर्स्ट ईयर की उर्दू की बुक खोलें तो उसमें बड़ा मशहूर शेर है, मैं शेर लिखता हूँ, ये रहा। तूफान नूह अलैहिस्सलाम ने तो डबोई जमीन फकत, मैं नंगे खल्क सारी खुदाई डबो गया। सही है, मीर तकी मीर की गजल का शेर है, तूफान नूह ने तो डबोई जमीन फकत, मैं नंगे खल्क सारी खुदाई डबो दिया। अब इस पूरे शेर के अंदर किस वाक़ये का जिक्र हो रहा है? सिंपल, पढ़ने वाला भी बता देगा, तूफान नूह का जिक्र हो रहा है। यानी कि जो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो समुद्री तूफान आया था जिसने पूरी दुनिया तबाह कर दी थी और एक कश्ती बनाई थी इन्होंने, तो वो उसके बाद फिर दोबारा दुनिया बाद अल्लाह ने उन थोड़े से लोगों से करी। तो इस पूरे शेर के अंदर तूफान नूह का जिक्र कर रहे हैं शायर। तो ये कौन सा शेर कहलाएगा? ये कहलाएगा तलमी शेर, तलमी शेर कहलाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी बेटा, टाइम खत्म हो गया। अब हमारी आखिरी डेफिनेशन रह गई है और वो रह गई है तशबीह। वो ये थोड़ा चले मैं कोशिश करता हूँ उसको करने की, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तलमी आपकी समझ में आ गया? तलमी कैसे कहते हैं? जब कोई शायर किसी भी शेर में किसी खास वाक़ये या खास किस्से का जिक्र करे उसे तलमी शेर या तलमी अशार कहते हैं। अब आ जाइए तशबीह। तशबीह कैसे कहते हैं? जब कोई शायर, मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, जरा गौर कीजिए, मेरे अल्फाजों पे गौर कीजिए। जब कोई शायर किसी भी दो अलग अलग चीजों को किसी खास सिफत की वजह से एक दूसरे की मानेंद करार दे, उसे तशबीह कहते हैं। ठीक है, अब आपकी समझ में नहीं आया होगा, चलें जी। मैं आपके सामने एक शेर लिखता हूं। नास की इस लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। मीर तकी मीर की गजल का शेर है, ये आपके पास नहीं है। ये मीर तकी मीर की एक बहुत जबरदस्त गजल है, बहुत लंबी है, आगे में शराब का भी जिक्र है बहुत, तो थोड़ी सी आउट इनकी है ये गजल, ये हमारी उर्दू की बुकों में होती नहीं है। मगर उनका ये शेर जो है ये तशबीह अशार में मैं सबको बताता हूँ क्योंकि ये आपको उसमें मिसाल में लिखना होगा। तो ये क्या है? नाज, नाज माने किसे कहते हैं? नाजुक को। तो नाज की इस लब, लब कहते हैं होठों को। तो यहाँ पर शायर जो है वो अपने महबूब के होठों की तारीफ कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं? नाज की इस लब की क्या कहिए, पंखड़ी ये गुलाब की सी है। यानी कि शायर जो है वो अपने महबूब के होठों को गुलाब के फूल के मानिंद करार दे रहे हैं। अगर आप शेर को बार बार पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा कि शायर जो है वो अपने महबूब की चमचागिरी कर रहे हैं और वो उसकी तारीफ में उसके होंठों को वो पंखड़ी गुलाब के फूल की मानिंद करार दे रहे हैं। यानी गुलाब के फूल की तरह, ऐसा तो नहीं है ना सच्चीमुच गुलाब का फूल हो गए वो, मगर वो बता रहे हैं कि आपके होंठ ऐसे हैं कि वो गुलाब के फूल की तरह लगते हैं। तो ये क्या हो गया? ये तशबीह दी है उन्होंने, इंसानी होंठों को गुलाब के फूल से क्या दे दी? तशबीह। जैसे हम क्या करते हैं, जब कोई आता है इंसान हमारे सामने और उसकी आंखें बिल्कुल काली काली हो रही होती हैं, डार्क सर्किल पड़े हुए होते हैं, तो हम क्या कहते हैं? हमारे सामने तो इंसान आता है वो, हम क्या कहते हैं? अरे यार क्या तुम उल्लू की तरह जाग रहे थे रात भर? तो हमने क्या करा, वो उल्लू हो गया क्या? नहीं, हमने उसको देखा और उसको तशबीह किससे दे दी? उल्लू से। क्यों दे दी तशबीह? क्योंकि वो रात भर जाग कर आया था और रात को जागने वाला जानवर कौन है? उल्लू।
या कोई इंसान हाँकता हुआ आ रहा होता है तो हम क्या कहते हैं, यार तुम ऐसा लग रहा है घोड़े की तरह भागते हुए आ रहे हो। या कोई मोटा आदमी आता है तो हम क्या कहते हैं, यार ये तो हाथी की तरह लग रहा है। तो ये हम क्या करते हैं, जैसे किसी के दांत होते हैं तो हम दांत देख के क्या कहते हैं, मोतियों जैसे सफेद दांत हो रहे हैं इसके। तो ये हम क्या करते हैं, सच्ची मुच मोती थोड़ी हो जाते हैं। बात ये है कि हम अपने आम अल्फाजों में भी जब हम उर्दू का इस्तेमाल करते हैं तो हम इंसान को हम तशबीह देना पड़ जाती है। माएँ कहती है मेरा बच्चा तो चांद की तरह प्यारा लग रहा है, चांद का टुकड़ा, तो सच्ची मुच क्या चांद पे जाके बैठ गया वो। बात यह है कि बस हम उसकी खूबसूरती, एक खास सिफत क्या होती है, खूबसूरती, तो उसको हम तशबीह देते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफी है। तशबीह मुझे पता है आपकी समझ में नहीं आई होगी, इसको नेक्स्ट मीटिंग में जरा खुल के मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह से इसकी डेफिनेशन, और फिर ये भी बताना है मैंने ये डेफिनेशन कैसे लिखनी है। मैंने जो आपको काम दिया आपने वो करना है। तमाम उर्दू की बुक में रदीफ, काफिया, मक्तरा, मतरा सब पे निशानात लगाने हैं और आपने चेक करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह ताला तशबीह आपको बताऊंगा और आपको तमाम डेफिनेशंस लिखने का तरीका बताऊंगा। ठीक है बेटा, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।